हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा कैफे पर। मैं हूं गोविंद कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों के बारे में, जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे एसएससी के एग्ज़ाम हुए, चाहे रेलवे के एग्ज़ाम हुए, या यूपीएसआई के, या फिर यूपी के, या कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षाएँ, सब में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे भरतनाट्यम के बारे में। भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। ये भारत का सबसे प्राचीनतम नृत्य माना जाता है। इसकी शुरुआत देवदासियों द्वारा हुई थी, लेकिन इसको देवदासियों द्वारा शुरू होने का कारण इसको ज़्यादा उपलब्धि तो नहीं मिल पाई, लेकिन 20वीं सदी में ई कृष्ण स्वामी अय्यर और रुक्मिणी देवी अरुंडेल के प्रयासों से इस नृत्य को नया मुकाम मिला। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी इंद्र व अन्य देवताओं के अनुनय विनय से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने नृत्य वेद की संरचना करने के लिए अपने चारों वेदों का उपयोग किया। यही कारण है कि ये सबसे प्राचीनतम नृत्यों में से एक माना जाता है। हमारा अगला नृत्य है कथकली। कथकली ये भी भारत के सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। कथकली का विकास कोटारक्करा तंपुरन के द्वारा रचित एक अन्य शास्त्रीय कला रामानाट्यम से माना जाता है। कथकली गीतों के बोल को आट्य कथा कहा जाता है। चिंदा मद्दलम, चंगिला और इलत्तालम वाद्य यंत्रों का प्रयोग कथकली के संगीत के लिए किया जाता है। कथकली नृत्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से लिया गया माना जाता है। हमारा अगला नृत्य है कथक। कथक शब्द की उत्पत्ति कथा नामक शब्द से हुई, जो एक संस्कृत शब्द है। ये उत्तर भारत में जन्मा एक शास्त्रीय नृत्य है, जो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से प्रमुख है। यह नृत्य कथाओं के बोलने का एक साधन भी है। इसमें 3 प्रमुख राजघराने शामिल हैं। जैसे पहला है कछवा के राजपूतों के राजसभा में जयपुर घराना। दूसरा है अवध के नवाब के राजसभा में वाराणसी घराना। और तीसरा है सरायगढ़ घराना। हमारा अगला नृत्य है ओडिसी। ओडिसी नृत्य पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर माना जाने वाला सबसे प्राचीन जीवित नृत्य है। यह ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है और मंदिरों में किया जाने वाला नृत्य है। इसका जन्म देवदासियों द्वारा हुआ था। ओडिसी का उल्लेख शिलालेखों में मिलता है। इसे ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेखों में दर्शाया गया है। और साथ ही कोणार्क के सूर्य मंदिर के केंद्रीय कक्ष में भी इस ओडिसी नृत्य का उल्लेख मिलता है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें विष्णु भगवान की कहानियां भी दर्शाई गई है। हमारा अगले नृत्य है मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य से आया है। यह नृत्य 18वीं सदी के वैष्णव संप्रदाय के साथ विकसित हुआ। मणिपुर की मैतेई जनजाति की दंत कथाओं के अनुसार जब भगवान ने यानी ईश्वर ने जब पृथ्वी का सृजन किया, यानी जब भगवान ने पृथ्वी का निर्माण किया, तब उस समय पृथ्वी एक छोटे से पिंड के समान थी। ये जो है मणिपुर की मैतेई जनजाति की दंत कथाओं में मिलता है। हमारा अगला नृत्य है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम केरल की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य कथकली से भी पुराना माना जाता है। इस नृत्य की एक कहानी भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है। जब उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया था, तब उस समय देवताओं और दैत्यों के बीच में एक संघर्ष चल रहा था अमृत के लिए। उसे हम अमृत मंथन या दुग्ध मंथन कहते हैं। उस मंथन के दौरान जब दोनों लोगों का संघर्ष आपस में बढ़ता गया, तब भगवान विष्णु ने वहां जाकर मोहिनी का रूप धारण किया। उसके बाद उसकी एक कथा और मिलती है। जब भस्मासुर का वध हुआ था, तब भगवान विष्णु ने
मोहिनी का रूप धारण किया था। हमारा अगला नृत्य है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है जो कुचिपुड़ी नाम के एक गांव से लिया गया है। कुचिपुड़ी का जिस गांव का नाम कुचिपुड़ी है उसको कुचेलपुरम या कुचेलपुरी भी कहा जाता है, जो कृष्णा जिले के एक कस्बे का नाम है। पुराने जमाने की परंपराओं के अनुसार कुचिपुड़ी नृत्य को केवल पुरुषों द्वारा किया जाता था और वो भी केवल ब्राह्मण समुदाय द्वारा। लेकिन सदी बीते बीते प्रतिष्ठित गुरु वेदांतम लक्ष्मी नारायण, चिंता कृष्ण मूर्ति और तेदे पिल्ले पेराया ने इसमें महिलाओं को शामिल कर लिया और इस नृत्य को समृद्ध कर दिया। यही वह समय था जब महिलाएं इस नृत्य में हिस्सा ले सकती थी। आज का हमारा 8वां और सबसे आखिरी शास्त्रीय नृत्य है कुटियाट्टम। यह भारत का सबसे प्राचीन रंगमंच है और केरल राज्य से संबंधित है, जिसे लगातार प्रदर्शित किया जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको भारत के शास्त्रीय नृत्यों के बारे में समझ में आ गया होगा। यदि आपको इससे संबंधित कोई दुविधा या डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसे ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से पहुंचती रहे। धन्यवाद।